गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट एक्सरसाइज सेक्शन हिस्ट्री चैप्टर 6 को आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ मगध। मगध साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे उस साम्राज्य की स्थापना हुई, उसमें किन राजाओं ने शासन किया। ड्यूरिंग दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मगध। द first king was powerful king was Bindusar and his son अजातशत्रु। बिंदुसार और अजातशत्रु के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद इन्होंने they fought a severe battle with Bajji। बजी वाज महाजन गणसंघ। बजी एक गणसंघ था और उसके साथ इसकी लंबी लड़ाई चली उसमें, जिसमें अंत में अजातशत्रु विजयी हुआ। आफ्टर द अजातशत्रु शिशुंग डायनेस्टी रूल्ड द मगध फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर दैट अजातशत्रु के बाद शिशुंग डायनेस्टी मगध पर कुछ समय तक शासन की। उसके बाद नंद वंश का शासन आ जाता है एंड घानानंद एस्टेब्लिश्ड ए बिग एम्पायर ऑफ मगध और बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उस नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। This dynasty was founded by चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह हम देखते हैं मगध साम्राज्य में हर एक वंश से लेकर के अजातशत्रु के वंश से लेकर के सिंह वंश और नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश आता है। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द केस स्टडी ऑफ बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद के केस स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें द बजी महाजनपद वाज ए गणसंघ। एक गणसंघ था लोकेटेड इन बिहार, नॉर्थ बिहार ऑफ गंगा के उत्तर में बजी संघ स्थित था। और ये इट रूल्ड बाय द चीफ ऑफ वेरियस क्लैन। और बजी संघ में बहुत सारे गोत्र थे, हर गोत्र का अपना एक राजा होता था और उसकी कैपिटल कहाँ थी? वैशाली। इट्स कैपिटल वाज वैशाली। इट वाज ए कन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैन। और बज्जी संघ जो है 8 वंश गोत्र का ये 8 गोत्रों का एक संघ था और हर गोत्र का एक राजा हुआ करता था। द मोस्ट पावरफुल क्लैन्स वेयर लिच्छवी, विदेह, जंकृत, बज्जी। और इसमें जो 8 जो हम लोग पढ़ते हैं 8 क्लैन में 8 गोत्र जो थे, उसमें सबसे ताकतवर कौन कौन थे? लिच्छवी थे, विदेह थे, जांकृत और ये बज्जी थे। ईच क्लैन सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड राजा टू द असेंबली आर गण। यानी जब सभा की बैठक होती थी उसमें हर गोत्र जो है एक अपने समुदाय से एक राजा भेजता, सदस्य भेजता था, रिप्रेजेंटेटिव जो राजा के नाम से आना जाता था। द मेंबर्स आर ऑफ द असेंबली कलेक्टिवली टुक डिसीजन ऑन ऑल मेजर इश्यूज। जो भी सदस्य होते थे महत्वपूर्ण विषय पर ये निर्णय असेंबली में सभा होती थी, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन के बाद, डिस्कशन के बाद ही कोई निर्णय महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जाता था। The lack of coordination between the large members of the Raja made them weak over a period of time। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जो गणसंघ था, इसमें सारे लोग मिल करके, इसमें हर प्रतिनिधि गोत्र का एक प्रतिनिधि हुआ करता जो राजा कहलाता था, और सारे लोग मिल करके जो निर्णय लेते थे, महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय होता था, उसके बाद ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाता था। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं, ये मोनार्ची से, राजतंत्रिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग व्यवस्था थी। लेकिन इनमें धीरे धीरे सहयोग की कमी होती गई और ये धीरे धीरे कमजोर होते गए। वेरियस पावरफुल किंग ट्राई टू
कंक्वेस्ट द गण संघ, बहुत सारे राजाओं ने इस गण संघ को जीतने की कोशिश की। अराउंड 4th century BCE गुप्ता रूलर्स वेयर एबल टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दिस गण संघ। और इस तरह हम देखते हैं 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजाओं के द्वारा इस संघ पर अधिकार कर लिया गया और इस तरह इन पर एक तरह से अधिकार इनका गण संघ इसे खत्म हो गया और गुप्त राजाओं का अधीन में ये बज्जी संघ चलाया। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।